इस आदमी ने काम पर समय से पहुंचने के लिए कुछ बेहद पागलपन भरा काम किया। उसने एक विमान में उड़ान भरी और सीधे अपनी ऑफिस की इमारत के ऊपर से गुजरा। फिर उसने छलांग लगा दी। नीचे आते समय उसके पास झपकी लेने का भी काफी समय था। जब जमीन काफी करीब आ गई तो उसने अपना पैराशूट खोल दिया। वह अपने ही होटल की छत पर आराम से उतर गया। उसने अपना हेलमेट उतारा, पैराशूट पैक हटाया और अपने महंगे अरमानी सूट को ठीक किया। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे कूल आदमी है। उसका फोन बजा। वह उसके किसी अधीनस्थ का फोन था। 착륙 잘못하셨는데요? जी हाँ, बिल्कुल। उसका नाम गु वॉन है। वह कोरिया के किंगडम होटल ग्रुप के चेयरमैन का दूसरा बेटा है। वह अपनी ही कंपनी में इंटर्न बनकर अंडरकवर गया और अपने पहले ही दिन वह देर से पहुंचा। उसके टीम लीडर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। टीम लीडर को ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। पैसे नहीं हैं, फिर भी नकली डिजाइनर कपड़े पहनकर आ गए। किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? 이 시계는 짝퉁이지? 아니요. 와, 재벌 흉내를 내고 있는 거야. 그러다가 가랑이 가지고 찢어지는 거야. गु वॉन के साथ आए एक चश्मे वाले सहकर्मी ने उसे एक तरफ ले जाकर सलाह दी, नौकरी बचानी है तो बॉस की हर बात बिना सवाल माने करो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टीम लीडर ने उन्हें फोटोकॉपी करने भेज दिया। गु वॉन ने कभी फोटोकॉपी मशीन को हाथ तक नहीं लगाया था। उसे यह समझने के लिए अपने फोन पर ट्यूटोरियल देखना पड़ा। चश्मे वाले ने पास आकर एक नजर डाली। समस्या टोनर की थी। इससे पहले कि वह कोई समाधान ढूंढ पाता, टीम लीडर ने बीच में आकर चश्मे वाले को एक तरकीब बता दी। 토너 인식을 못해서 그런 거야. 그거 흔들어야 돼. चश्मे वाले को यह बेतुका लगा, लेकिन वह मना करने वाला नहीं था। इसलिए उसने मशीन पकड़ी और उसे जितनी जोर से हो सके हिलाने लगा। टोनर हर तरफ फैल गया। मैनेजर आया, बेहद नाराज। टीम लीडर ने सारा इल्जाम ग्लासेस पर मढ़ दिया। ग्लासेस सफाई देने ही वाला था कि उसे चुप करा दिया। मैनेजर ने उसे सफाई का हुक्म दिया। गु वॉन एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। बहुत हो गया। वह आगे बढ़ा और मैनेजर से कुछ कहा। 뭐라고? 원인은 따지지 않고 아랫사람만 잡는 건 옳지 않다고 생각합니다. 그리고 무엇보다 가장 큰 잘못은 이 복사기 제때 교체 안 해준 मैनेजर ने उन्हें पागल समझा और सामान समेट कर निकलने को कहा। आधा दिन भी नहीं हुआ था कि वे निकाल दिए गए। चश्मा की आंखें भर आईं। And so once, chili the one chose a lie was. गु वॉन बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। उसने बस एक फोन किया और होटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चोई को नीचे बुला लिया। तभी मैनेजर को बात समझ आई। उसने नाम पूछा और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा है। मैनेजर का पूरा रवैया एक पल में बदल गया। उसने गु वॉन को बड़े आदर के साथ विदा किया और फिर पलटकर अपनी सारी भड़ास ग्लासेस पर निकाल दी। ग्लासेस वहीं घुटनों पर गिर गया और नौकरी से न निकालने की मिन्नतें करने लगा। जैसे ही गु वॉन ने यह सुना, वह तुरंत वापस मुड़ गया। 지금 나랑 가면 바로 정직원이야. 정석권 모시겠습니다. 도리님. गु वॉन ने अपने पहले ही दिन काफी हंगामा खड़ा कर दिया। पिताजी बहुत गुस्से में थे और उसे अपनी नौकरी गंभीरता से लेने को कहा। होटल की जीएम उसकी बहन गु यंगसन ने उसका बचाव किया। उसने कहा कि गु वॉन को मौका मिलना चाहिए और वह खुद उसे गाइड करेगी। आपको लगेगा कि वह बहुत अच्छी बहन है, पर ऐसा नहीं है। पिता के जाते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। 돈은 넉넉히 줄 테니까 집이든 회사든 키우될 생각 말고. जैसे ही गु वॉन वहाँ से गया, गु यंगसन ने अपने पिता के सामने अपना ढोंग और भी जोर शोर से जारी रखा। पिता ने उसे पूरी तरह से नालायक और नकारा समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने होटल की पूरी जिम्मेदारी और कमान उसे सौंप दी। लेकिन उसने एक ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं की थी जो उसके साथ होने वाली थी। चेओन सांगमी नाम की एक महिला ने आकर उसकी बनाई हुई सारी की सारी योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद कर दी।